अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो हाल ही दिनों में आपको पता है कि मार्च में 8 मार्च को मार्च में औरत मार्च भी होता है। और पाकिस्तान में जब औरत मार्च के लिए ख़वातीन निकलती हैं, कुछ मखसूस तबका अगर निकलता है तो उन पर एक किस्म की तनकीद की जाती है। कहा जाता है कि वहाँ पर जो स्लोगन इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक बहुत उसमें फ़ेमस एक स्लोगन था, एक बहुत मशहूर, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और उस पर काफ़ी तनकीद भी की गई थी। जबकि जो ख़वातीन थी जिन्होंने ये स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया था, उनका कहना है कि उनका ये बिल्कुल मकसद नहीं था कि किसी गलत मकसद के लिए उन्होंने ये स्लोगन बनाया था, बल्कि उनका जो नज़रिया था वो ये था कि औरत को अपने हकूक़ हासिल होना चाहिए, उसको अपने प्रोटेक्शन का, अपने बॉडी का अख्तियार होना चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। जबकि दूसरी तरफ जो उसके मुखालफिन हैं, उन्होंने इस चीज़ को अलग नज़रिए से पेश किया कि इसका मकसद ये है कि ख़ातून कुछ भी कर सकती है। तो इस मार्च के जो मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है और ये हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है, जिसमें जो नारे लगाए जाते हैं, तो जो स्लोगन होते हैं वो हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ हैं। जबकि जो औरत मार्च में के जो हामी हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी ख़वातीन के हकूक़ के लिए बयान की जाती हैं कि औरत को बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ, उनको हर तरह के हकूक़ फ़राहम किए जाएँ, उनको तालीम दिलवाई जाए, तालीम, सेहत या दीगर जो भी उनके जो जायज़ हकूक़ हैं उसकी बात की जाती है। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ आरा हैं, लोग इसके मुतालिक जो हामी हैं वो भी अपनी तरफ से इसको जस्टिफ़िकेशन इसकी पेश करते हैं, जबकि जो इसके मुखालफिन हैं वो भी इसके मुतालिक अपनी एक अलग राय रखते हैं। तो अगर बात की जाए हकूक़ की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ख़वातीन को मुश्किलात का भी सामना है। उनके हकूक़ को जो है उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जा रहे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना है। तो जो हकूक़ हैं उसकी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में भी जो ख़वातीन हैं उनके साथ ज़ुल्म होते हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं और बहुत से ऐसे वाक़यात हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके साथ बहुत नाज़ेबा सलूक किए जा रहे होते हैं। तो ख़वातीन के हकूक़ उनको बिल्कुल हासिल होने चाहिए और उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उनको माली, जिस्मानी, ज़हनी हर तरह के हकूक़ कोई बुनियादी जो उनके हकूक़ हैं उनकी फ़राहमी लाज़मी होनी चाहिए। और उसके लिए बेहतर है कि हमारे मुल्क का कानून स्ट्रॉन्ग हो और ख़वातीन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ कि जहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और उनको हर तरह के ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड किया जाए कि जहाँ पर वो अपने आप को महफूज़ तसव्वुर करें, अपने आप को महफूज़ समझें। तो पूरी दुनिया में ही ख़वातीन को किसी न किसी तौर पर मुश्किलात का सामना रहा है। स्पेशली जो ख़ास तौर पर हमारे जो एशियन मुल्क हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, यहाँ पर मसले मसाइल शुरू से चलते आ रहे हैं और ख़वातीन के हकूक़ की बात करना ज़रूरी है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना भी ज़रूरी है। जितने भी ममालिक हैं उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लॉ लाए जहाँ पर ख़वातीन की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए। उनको तालीम के हवाले से उनके लिए कुछ चीज़ें लाई जाएँ, उनको सेहत, तालीम और उनकी खुद मुख्तारी को महफूज़ बनाया जाए, क्योंकि ख़वातीन भी माशरे का एक अहम हिस्सा हैं और माशरे की तरक्की में ख़वातीन का भी एक अहम रोल है। तो इसलिए हमें अपनी ख़वातीन का भी मज़बूत करना है। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि ख़ातून भी मज़बूत हो, उसको भी हर तरह की जो राइट्स हैं हासिल हों। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।